अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस यूट्यूब तो यार अभी भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, वीडियोस अभी अपलोड नहीं हो रही। बड़ी मुश्किल से VPN यूज़ करके मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। कल रात को मैं लाइव भी आने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लाइव नहीं आ पाया कि मैं आप लोगों से लाइव बात करके बता दूं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे मैं लगा हुआ हूँ और वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। अभी मैंने एक फ़र्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड की थी, अब ये दोबारा भी फ़र्स्ट ईयर की ही वीडियो आ गई है। लेकिन सेकंड ईयर वाले बच्चे जो हैं वो परेशान ना हो, मैं आज ही उनके लिए भी एक या दो वीडियोस अच्छी वाली अपलोड करके ही फिर ही मैंने आज का दिन फिर मैंने सोना है, इससे पहले नहीं। तो आप फिक्र ना करें, सेकंड ईयर की भी वीडियो आ रही हैं। फ़िलहाल ये एक फ़र्स्ट ईयर का पेपर था मेरे पास, जो मैंने प्रोफेसर अवैस साहब जो हैं उनसे लिया था, जिनकी कल सेकंड ईयर की वीडियो भी आई थी। तो थैंक यू प्रोफेसर अवैस साहब, आपका थैंक यू सो मच कि आपने ये एक पेपर मुझे प्रोवाइड कर दिया ताकि बच्चों को आइडिया मिल जाए। ये एक हाफ बुक का पेपर है, लेकिन डोंट वरी, इसके बाद फुल बुक पेपर भी आ रहा है, बायो का भी आ रहा है, इंग्लिश, फिजिक्स, उर्दू और बाकी सारे सब्जेक्ट का एक एक पेपर आपके सामने आ रहा है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। अभी थोड़ा फोकस सेकंड ईयर पे ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट ईयर पे कम रहेगा, क्योंकि सेकंड ईयर के पेपर्स पहले हैं। तो इसके साथ साथ पीछे गेस्ट भी आ रहे हैं, तो बस अब वीडियोस का तूफान आ जाना है। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है चैनल के साथ। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, और इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें। और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप जो है वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस हम चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक पेपर है आपके पास। मैं ऑब्जेक्टिव तो नहीं बोलूँगा, उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बस स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग देखते जाएं। आपने वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ा लेनी है अपने यूट्यूब ब्राउज़र से, बिकॉज मैं ये अच्छी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको भी अच्छी रेजोल्यूशन में ही डिस्प्ले होनी चाहिए। तो आपके सामने जो है, आप अगर किसी को अच्छी रेजोल्यूशन में डिस्प्ले नहीं हो रही, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने YouTube के ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर लें, एटलीस्ट 720 क्वालिटी सेलेक्ट कर लें, आपको ये अच्छी तरह से रीडेबल होगा। तो गाइस जो है ये आपके सामने 17 MCQs हैं, 17 के 17 ये इम्पोर्टेंट भी हैं, और एक टीचर की ये मेहनत होती है, उसने ये बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पिन पॉइंट करके एक साइड पे किए होते हैं आप लोगों के लिए ही। तो ये देख लें, ये 17 MCQs हैं। उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं जनाब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में देखें, सबसे पहला जो अटेम्प्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट the sum and difference of the two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of the same length। उसके बाद सपोज दूसरा क्वेश्चन, सपोज the sides of the closed polygon represent vector arranged head to tail, what is the sum of these vectors? Can the magnitude of a vector have a negative rule? एक मिनट में थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ये पढ़ना आसान हो जाए। वैसे तो मैं रीड कर ही रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप सुन भी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू? चौथा क्वेश्चन है, प्रूव द क्रॉस प्रोडक्ट इन नॉन कम्यूटेटिव। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है, डिफाइन टॉर्क एंड गिव इट्स यूनिट्स। छठा क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? देन क्लास 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज इन विच द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ अ कार आर नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 एंटी पैरेलल, नंबर 7, नंबर 8 डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। किस तरह से ये लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेटेड है? एक्सप्लेन difference between elastic and inelastic collisions, explain how would a bouncing ball behave in each case। अच्छा जी, उसके अलावा थोड़ा सा और भी लिखा हुआ है इसका कि जी give plausible reasons for this for the fact that Ke is not conserved in most cases। नंबर 10 है, at what point or points in its path does a projectile have its minimum speed, its maximum speed? तो जो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड बतानी है आपने। नंबर 11 है, एवेल्यूएट द फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। आगे इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, आ 30 grams बॉल हिट्स द वॉल विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन्स, इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.4 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स। तो जनाब ये आपका हो गया पहला पोर्शन, इसमें से आपने
12 में से 8 क्वेश्चंस करने, 16 मार्क्स का ये पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चैप्टर कौन कौन से बच्चों मुझे नहीं पता, ये आपने खुद ही अंदाज़ा लगाने हैं। अच्छा जी, अटेम्प्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। लो जी, वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। नंबर 2 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनेट फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नंबर 3 है 2 रॉ बोर्ड्स moving parallel in the same direction are pulled towards each other, explain. Number 4 है in an orbiting space station would the blood pressure in major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure on major arteries in the neck. Number 5 what is Venturi relation होगा शायद, whatever. Number 6 show that flow rate is equal to volume over time. Number 7 है what is meant by phase angle, does it define angle between maximum displacement and the driving force. Number 8 है show that in SHM simple harmonic motion होता है शायद, the acceleration is 0 when the velocity is greatest and the velocity is 0 when the acceleration is greatest. Number 9 explain the relation between total energy, potential energy, kinetic energy for body oscillating with SHM. Number 10 है what happens to the period of simple pendulum if the length is doubled, what happens if the suspended mass is doubled. Number 11 है differentiate between free and forced oscillation. Number 12 है describe some common phenomena in which reasonable resonance plays an important role. guys, अगर आप में से किसी को ये पेपर चाहिए तो आप में से व्हाट्सएप में ले भी सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, नंबर 4 अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस, 9 में से 6 करने हैं। पहला है what features do longitudinal waves have in common with transverse waves. Number 2 है why does sound travel faster in solid than in gases. Number 3 है how should a sound source move with respect to an observer so that the frequency of its sound does not change. Number 4 है what is difference between Newton's assumptions and Laplace assumptions. Number 5 है what is the speed of in air at speed of पता नहीं क्या, यहाँ में स्प्रिंटिंग है at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपनी टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा जहाँ से ये क्वेश्चन आया है। नंबर 6 है what does the pressure of a gas in a tire increase when it is driven through some distance. Number 7 है is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into the atmosphere. Number 8 what happens to the temperature of the room when air conditioner is left running on a table in the middle of the room. Number 11 है number 9 what is meant by efficiency of heat engine, what are its units. आगे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं जी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली पहला लॉन्ग क्वेश्चन, वो है जी डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। अ बॉल is, इसका बी पार्ट है, a ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with a velocity of 21 meter per second. How far off it hits the ground and with what velocity. लो जी, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, what is the projectile motion, give example, also drive relation expression for maximum height and time of flight. Show that बी पार्ट इसका 3 vectors I j then k उसके बाद 2i minus 3j plus k and whatever are mutually perpendicular. लो जी, नंबर 7 state and prove Bernoulli's equation in dynamic fluid that relates pressure to fluid speed and height. मैंने ये छोड़ दी थी जब मैंने FSC की थी, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई थी। अच्छा जी, बी पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन engine with working between 327 and 27 degrees and claim to have an efficiency of 52%. does he claims correctly. अच्छा जी, उसका क्लेम करेक्ट है कि नहीं आपने बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पार्ट है describe simple pendulum, show that its simple harmonic motion when its amplitude kept in small. then है find expression for the time period. ठीक है। इसका बी पार्ट an organ pipe has a length of 50 centimeter. then है find the frequency of its fundamental note and the next harmonic when it is open at both ends. लो जी, उसके बाद 9th and last क्वेश्चन है describe the stationary waves in a stretched string, prove that frequency of stretched string are quantized. B है a block with a mass of 4 kilograms is dropped from a height of 0.8 meter on a spring constant k is equal to 196 Newton per meter. अच्छा जी, उसके बाद है जी
फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। ओके गाइस, ये आपके सामने एक पेपर है, सैम्पल पेपर है, हाफ बुक का पेपर है। कौन से चैप्टर्स हैं ये आपको खुद पता होने चाहिए, इसी से आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। बाकी ये है कि आप लोगों ने अब ऐसा आपसे मैंने ये पेपर लिया है तो अभी और भी पेपर उनसे लेने हैं, तो इस पेपर पे आप थैंक यू बोलेंगे तो वो और पेपर्स देंगे मुझे ताकि मैं आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं। लेकिन गाइस फिर वही बात, अब वीडियोस का तूफान आने वाला है, जैसे तैसे रो पीट के मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। अभी भी बड़ी मुश्किल से VPN लगा के ये देखें मैंने वीडियो अपलोड किया तो अभी सिर्फ 54% हुई है, बड़ी देर से लगी हुई है। तो आमतौर पे जो वीडियो जो है हो जाती है ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे में अपलोड, तो आज वो वीडियो जो है एटलीस्ट 1.5-2 घंटे लगा आ रही है, तो टाइम तो लगता है। एनीवे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी जो है जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं यार उनको भी प्लीज़ सब्सक्रिप्शंस के लिए दूसरों को बोलना चाहिए, और अपने हर जो दोस्त है, जो आपका क्लास फेलो है, जो आपके ग्रुप्स में अटैच है, उस तक ये लिंक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और मेरा अपना भी ये फ़ायदा होगा। मुझे आप सब्सक्रिप्शंस लेके देंगे जल्दी से जल्दी। मैं अभी तो जस्ट 6K हैं मेरे पास, मैं 100K तक मैंने जाना है, तो ये आप लोग ही पूरा कर सकते हैं। तो नीड योर हेल्प एज वेल। तो उसके अलावा ढेर सारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। तो आप लोग जो है तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे वाला कमेंट भी करके जाइएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मुझे फॉलो भी करते जाइएगा। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।